हुकूमती और मुज़ाकराती कमेटी और कलअदम तंजीम के अरकान की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस का सिलसिला इस वक्त जारी है। सिग्नल चेक कर रहे हैं। हुकूमती कमेटी और कलअदम तंजीम के अरकान की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस न्यूज़ की स्क्रीन पर बराह रास्त अभी आप मुलाहिजा करेंगे। कुछ ही देर में वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी भी इस वक्त मौजूद हैं, मुफ्ती मुनीबुर रहमान और स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर भी मौजूद हैं। हुकूमत का यह कहना था कि मुज़ाकरात के दरवाजे बंद नहीं किए जाएंगे। कुछ देर कबल मौलाना ताहिर अशरफी ने भी मीडिया से गुफ्तगू की और उनका इस हवाले से कहना था कि हुकूमत के पास तमाम इख्तियारात और कुव्वत मौजूद है, लेकिन हुकूमत मुज़ाकरात चाहती है। आशिक़ रसूल को चोट पहुँचे ये हम नहीं चाहते और ना ही किसी पुलिस वाले को चोट पहुँचे। इश्क़ रसूल की बात करें तो इमरान खान ने नामूस रिसालत पर पूरी दुनिया में इस हवाले से हर जगह जाकर बात की है। उलमा मशाइख का बेहद मशकूर हूँ और दरख्वास्त करना चाहूँगा किबला मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब से कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का आगाज़ फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आप सबसे और पूरी कौम से इल्तिजा करता हूँ कि हमारी मुसल्लह अफ़वाज के जो जवान दिफाए वतन में शहीद हुए, हमारी पुलिस के जो जवान अपना फ़र्ज़ मनसबी अदा करते हुए शहीद हुए, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जज्बे महब्बत रसूल से मामूर जो नौजवान शहीद हुए, या रब्बल आलमीन इन तमाम शुहदा को अपनी बारगाह आली में मग़फ़िरत कामिला नसीब फरमा। इनको और हम सब को आखिरत में शफ़ाअत सय्यदुल मुरसलीन नसीब फरमा और इनके लवाहिकीन मुताल्लिकीन और आइज़ा को सब्र जमील और उस सब्र पर अजर अता फरमा। और रियासत से अपील है कि उनके पसमानदगान की किफ़ालत के लिए कोई इंतज़ाम फरमाएँ। इसके बाद मैं मीडिया के दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो खैर के फ़रोग़ के लिए हमारे साथ, पूरी कौम के साथ, मिल्लत के साथ ताउन करेंगे और तमाम मामलात को मुस्बत रंग में लेंगे। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के धरने से जो सूरत हाल पैदा हुई, उससे ओहदा बरा होने के लिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने हुकूमत की जानिब से एक इंतहाई संजीदा और ज़िम्मेदार 3 अफराद पर मुश्तमिल अपनी कमेटी कायम की। मुहतरम जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब वज़ीर ख़ारिजा पाकिस्तान, मुहतरम जनाब असद कैसर साहब स्पीकर कौमी असम्बली, मुहतरम जनाब अली मोहम्मद ख़ान साहिब वज़ीर ममलकत बराए पार्लिमानी उमूर, और इसके साथ साथ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की शूरा की नुमाइंदगी जनाब मुफ्ती मोहम्मद उमर अल अज़हरी, अल्लामा ग़ुलाम अब्बास फ़ैज़ी और हाफ़िज़ मोहम्मद हफ़ीज़ साहब ने की। मैं वज़ीर आज़म का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने जो कमेटी कायम की उसको एम्पावर किया, इस पर पूरा एतमाद किया और इन्होंने भी नहायत मतानत और संजीदगी से इस मसले के हल करने में अपना किरदार अदा किया। और इसी तरह से ऐसा ही रवैया
تحریک لبیک پاکستان کی شورا کی طرف سے ہمیں ملا اور جو معاہدہ قرار پایا اسے تحریک لبیک پاکستان کے امیر حافظ سعد حسین رضوی کی بھی تائید و حمایت حاصل ہے۔ یہاں پر میں یہ پوری قوم سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کسی کی فتح یا شکست نہیں ہے، یہ پاکستان کی فتح ہے، یہ اسلام کی فتح ہے، یہ حب الوطنی کی فتح ہے، اور یہ انسانی جانوں کی حرمتوں کے تحفظ کی فتح ہے۔ یہ بھی میں قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ مذاکرات کسی جبر اور تناؤ کے ماحول میں نہیں ہوئے، سنجیدہ ماحول میں، ذمہ دارانہ ماحول میں اور آزادانہ طور پر ہوئے، اس لیے اس میں سب کا حسب مراتب کنٹریبیوشن ہے، حصہ ہے، اور سب ہماری اور پوری قوم کے شکریہ کے حقدار ہیں۔ یہ معاہدہ اس لیے ہوا کہ جوش پر ہوش غالب آیا، جذباتیت پر معقولیت غالب آئی، اور تمام فریقوں نے حکمت و تدبیر و تدبر اور بصیرت کا مظاہرہ کیا، اور اس کے نتیجے میں آج ہم یہاں آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں چند کلمات آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں۔ الحمدللہ علی احسانہ، حکومت پاکستان اور تحریک لبیک پاکستان کے مابین اعتماد باہمی کے ماحول میں تفصیلی مذاکرات کے بعد اتفاق رائے سے معاہدہ طے پا چکا ہے۔ آئندہ ہفتے عشرے میں اس کے مثبت نتائج سامنے آ جائیں گے۔ معاہدے کے فریقین نے حکمت و تدبر کے ساتھ ملک و ملت کے بہترین مفاد میں یہ معاہدہ کیا، اور اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ کسی ناخوشگوار صورتحال کے پیش آنے سے پہلے یہ فیصلہ ہو گیا۔ یہ پورے ملک کے لیے خیر و فلاح کی خبر ہے، اور قومی میڈیا کو اسے مثبت انداز میں پیش کرنا چاہیے، اور ملک میں امن، سلامتی اور عافیت کے لیے جو مخلصانہ جد و جہد کی گئی ہے اس میں آپ کو بھی اپنا حصہ ڈالنا چاہیے۔ تناؤ کی فضا میں جذبات کو قابو میں رکھنا اور جوش پر ہوش کا غالب آنا نہایت خوشائند ہے۔ اس معاہدے کی تفصیلات مناسب وقت پر سامنے آ جائیں گی، مگر انگریزی کا مقولہ ہے ایکشنز اسپیک لاؤڈر دین دا ورڈز، اس لیے آپ عملی نتائج دیکھیں گے۔ ہم نے ملک کی عافیت و سلامتی اور امن کے مفاد میں اس میں مصالحت کار کا فرض ادا کیا۔ میرے ساتھ کراچی سے سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ انٹرنیشنل کے چیئرمین مولانا محمد بشیر فاروق قادری صاحب بھی تشریف لائے، اور ہم نے 12-13 گھنٹے مسلسل نان اسٹاپ یہ کاوش کی، محنت کی، اور جس کے نتیجے میں ہم ایک اچھے اختتام کو حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے۔
हमने मुल्क की आफियत और सलामती और अमन के मफाद में इसमें मुसालहत कार का फ़र्ज़ अदा किया। अल्लाह ताला अपने हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के तुफ़ैल मुल्क को इसके बेहतर समरात नसीब फरमाए। इस मुआहदे के नतीजे में एक स्टीयरिंग कमेटी बनाई गई है कि जो इसकी निगरानी करेगी। वज़ीर ममलकत बराए पार्लिमानी अमूर जनाब अली मोहम्मद ख़ान साहिब इसके सरबराह होंगे। जनाब राजा बशारत साहिब वज़ीर क़ानून पंजाब, सेक्रेटरी वज़ारत दाखिला हुकूमत पाकिस्तान और होम सेक्रेटरी सूबे पंजाब बलिहाज ओहदा इस कमेटी के रुकन होंगे। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की तरफ से मुफ्ती ग़ुलाम गौस बगदादी और जनाब इंजीनियर हफ़ीज़ुल्लाह अलवी इस कमेटी के रुकन होंगे और इंशाअल्लाह ताला ये आज ही से फंक्शनल हो जाएगी और फ़आल हो जाएगी। और ये मुआहदा उस तरह का नहीं है कि दोपहर को दस्तखत किए जाएं और शाम को टीवी पर कहा कोई कानूनी हैसियत नहीं। इन्नल अहद कान मसऊला, अहद को वफ़ा करो, बेशक अल्लाह की अदालत में अहद के बारे में पूछा जाएगा। मैं अहले सुन्नत व जमात पाकिस्तान के मुल्क भर में और बैरून मुल्क लोग जो राब्ते में हैं और इसके बारे में मुतफक्किर थे, उन सबको यकीन दिलाता हूँ, तमाम मुसलमानों को यकीन दिलाता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला इससे खैर बरामद होगी। इसी तरह मैं बाज़ दीनी सियासी जमातों ने उनके सरबराहान ने मुझे टेलीफ़ोन किया और कहा कि आप जब और जहाँ कहेंगे मुनसिफाना मकसद के लिए हम आपके शाना मशाना खड़े होंगे। मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। हुकूमत की सफ़ों में जिन्होंने माक़ूलियत का मुज़ाहरा किया और जिन्होंने ताकत के इस्तेमाल से एहतराज़ करने का मशवरा दिया और हिज़्ब इख्तिलाफ़ में जिन्होंने या हुकूमत के इत्तेहादियों में जिन्होंने ताकत के इस्तेमाल से गुरेज़ का मशवरा दिया, मैं तहे दिल से उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे मैदान सहाफ़त के तज्ज़िया कार हों, कालम निगार हों, दीगर हज़रात हों जिन्होंने माक़ूलियत का मशवरा दिया, मैं तहे दिल से उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और इन सब हज़रात की ताईद और कोशिश से ये माहौल पैदा हुआ। मैं मीडिया के दोस्तों से गुजारिश करता हूँ कि एक दो दिन अगर आपकी दुकान पे मंदी हो जाए तो मुल्क व मिल्लत की खातिर, इस प्यारे पाकिस्तान की खातिर उसकी क़ुरबानी दे दीजिएगा और मनफी खोद कुरैद में पढ़ने की बजाय मुस्बत पहलुओं को सामने लाने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि इस पाकिस्तान की सलामती, इसका अमन, इसकी आफ़ियत और इसमें इंसानी जानों का, अमलाक का, आबरू का तहफ़्फ़ुज़ जिस तरह हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, मेरी भी है, आपकी भी है, हर एक की है। और जो जितना इख्तियार व इक़्तिदार रखता है उसकी सबसे ज़्यादा है। हर एक को मालूम है कि हुकूमत के पास ताकत भी होती है, इदारे भी होते हैं। इसलिए जो लोग बार बार ये याद दिलाना चाहते हैं तो क्या वो लोगों को अहमक समझते हैं कि उनको इतनी बात भी नहीं मालूम कि हुकूमत के पास ताकत होती है। लेकिन
पाकिस्तान के ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज़ में जो गोलियां और असलहा बनता है वो अपनी कौम पर चलाने के लिए नहीं, वो दाखिली और ख़ारजी दुश्मनों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने के लिए बनता है। किसी भी हुकूमत के लिए ताकत का इस्तेमाल अपने अवाम के ख़िलाफ़ कोई बायस इफ्तिखार नहीं है। इसको हमेशा और हमेशा ज़ीरो ऑप्शन पर रखना चाहिए और हमेशा मुकालमा और मुज़ाकरात की तरफ आना चाहिए। और अब जानते हैं कि अगर 90 डिग्री में खड़े हो जाएं दोनों तो मसले हल नहीं होते। मुल्क की खातिर, आफ़ियत की खातिर, सलामती की खातिर थोड़ा बहुत हर फरीक को ईसार से काम लेना पड़ता है। अच्छी बात है कि वादा हो गया है लेकिन इससे पहले भी काफी सारे मुआहदे हुए हैं, तो क्या समझा जाए जो कल आपने सुन लिया आपका सवाल। इससे पहले हम माजी को बुलाकर बैठे हैं और हमें यकीन दिलाया गया है और हम ज़िम्मेदारों की यकीन दहानी पर आपको यकीन दिलाते हैं कि इंशाअल्लाह ताला इस पर लफ्ज़न व मानन इन लेटर एंड स्पिरिट अमल किया जाएगा। एक सेकंड हो गया भाईजान, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब मैं कहूंगा सवाल जवाब देखिए यार सुनिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तमाम उलमा मशाइख का, अकाबरीन का जो तशरीफ़ फरमा है, दिल की अताह गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने फ़हम व फ़रासत से काम लेते हुए मुल्क को एक इम्तहान से बचाया है। जुमे के रोज़ मैं सुबह जब तेहरान से लौटा तो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास मुनक्किद किया गया। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास ने तवील मशावरत और गुफ्तगू के बाद एक फ़ैसला किया कि हमने मज़ाकरात को तरजीह देनी है और दानिश से, ताकत से नहीं, दानिश से इस मसले को हल करने को तरजीह देनी है। अल्हम्दुलिल्लाह उसी मैंडेट को ज़ेनशी करते हुए और जो कौम में एक इज़्तिराब की कैफियत थी, जो हमने और कौम ने टेलीविज़न पर मासूम लोगों की जानों का ज़िया देखा, लोगों को ज़ख्मी होते देखा, इमलाक का नुकसान देखा, हस्पतालों में एम्बुलेंस की रुकावट देखी, बच्चों को स्कूलों तक जाने की दिक्कतें देखी और जो मुल्क की मईशत को एक नुकसान का खदशा हुआ या हो सकता था अगर ये तवालत अख्तियार करता, उन सब चीज़ों को सामने रखते हुए अल्हम्दुलिल्लाह एक अमन का और बेहतरी का रास्ता तलाश किया गया है। मैं इस पर तमाम अहले सुन्नत के ज़ोमा और कायदीन का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मैं तहरीके लब्बैक की क़यादत का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और अगर इजाज़त दीजिए जिन्होंने इसमें अपना हिस्सा शामिल किया, मैं अपने फ़राइज़ में इसको अपना फ़र्ज़ समझता हूँ कि वो अगर यहाँ तशरीफ़ फरमा नहीं भी हैं तो उनका नाम का ज़िक्र कर दिया जाए। मुफ्ती मुनीर रहमान साहब तो तशरीफ़ फरमा है, हम इनके शुक्रगुज़ार हैं। जनाब मौलाना बशीर फ़ारूक कादरी साहब तशरीफ़ फरमा है, कराची से तशरीफ़ लाए, हम आपके शुक्रगुज़ार हैं। जनाब सरवत इजाज़ कादरी साहब, जनाब साहिबजादा हामिद रज़ा साहब, जनाब पीर अब्दुल खालिक साहब,
जनाब डॉक्टर अब्दुल खैर मोहम्मद ज़ुबैर साहब, जनाब साहिबजादा हामिद सईद काज़मी साहब, जनाब पीर मोहम्मद अमीन साहब, जनाब ख्वाजा ग़ुलाम कुतुब फरीद साहब, जनाब पीर निज़ाम सियालवी साहब, जनाब साहिबजादा हाफिज़ हामिद रज़ा साहब, जनाब मुफ्ती वज़ीर कादिर साहब, मियाँ जलील अहमद शाहपुरी साहब, जनाब सैयद अली रज़ा बुखारी साहब, जनाब मखदूम अब्बास बंगाली साहब, जनाब साहिबजादा हुसैन रज़ा साहब, जनाब पीर हबीब इरफानी साहब सुंदर शरीफ वाले, जनाब ज़िया नूर शाह साहब और पीर कासिम सियालवी साहब और जनाब साहिबजादा सुल्तान अहमद अली साहब, जिन्होंने वज़ीर आज़म से मुलाकात भी की और अपना असर व रसूख और अपनी मशावरत और रहनुमाई से हमें मुस्तफ़ीद किया। इसी उनकी हिदायत, वज़ीर आज़म की हिदायत पर और सब साहिबान की फ़हम फ़रासत को सामने बरोए कार लाते हुए और मुल्क व मिल्लत के मफाद को सामने रखते हुए, जानते हुए कि इंतशार में पाकिस्तान का फ़ायदा नहीं है, उन क़ुव्वतों को फ़ायदा हो सकता है जो मुल्क में अफरा तफरी देखना चाहती हैं, वो क़ुव्वतें जो पाकिस्तान को मुस्तहकम और मुत्तहिद देखना चाहती हैं, यकीनन वो मुतफक्किर हैं। अल्लाह ने हमें उसमें सुरखरू किया है और ये बात पाया तकमील को पहुँची है। ये हम पूरी कौम को मुबारकबाद देते हैं और इन सब कायदीन का शुक्रिया अदा करते हैं और इस वक्त मामलात को यहीं हम समेटेंगे और कोई सवाल जवाब इस वक्त नहीं होगा। थैंक यू। नो क्वेश्चन। हुकूमती वज़रा मुफ्ती मुनीब और दीगर की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने मुलाहिजा की। हुकूमती कमेटी और कलअदम तंजीम के दरमियान मुज़ाकरात तय पा गए हैं। वज़ीर आज़म ने मुज़ाकरात को कामयाब बनाने में अहम किरदार अदा किया है। कलअदम TLP की मजलिस शूरा की जानिब से भी भरपूर ताउन किया गया। मज़ीद ये कहा गया कि कौमी मीडिया को इसे मुस्बत अंदाज में पेश करना चाहिए। इस मुआहदे के अमली नताइज अगले हफ्ते तक सामने आएंगे।